Hi all, this is Muhammad Arshad. In this class, I am going to discuss some programs on C based on decision control statements. The first program is to check whether the number is even or odd. सबसे पहले हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं stdio.h, conio.h, देन वाइडमैन, यहाँ से मेरा C का प्रोग्राम शुरू होता है। देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ इंटीजर टाइप का। उसके बाद क्लियर स्क्रीन फंक्शन फॉर क्लियरिंग द आउटपुट स्क्रीन, मैंने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराया इंटर द नंबर प्रिंटफ फंक्शन से। उसके बाद मैं उस वेरिएबल में कुछ वैल्यू को इंसर्ट करूँगा स्कैनफ फंक्शन से थ्रू कीबोर्ड। अब उस वैल्यू को यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इस कंडीशन के थ्रू। अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू है, दैट इज़ इफ़ n मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये मेरा इस ब्लॉक के अंदर कंट्रोल आएगा और मैसेज प्रिंट हो जाएगा नंबर इज़ इवन। अगर यहाँ पे मेरा कंडीशन फॉल्स है तो ये मेरा स्किप कर जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा बल्कि ये एल्स पार्ट में आएगा कंट्रोल, और ये नंबर इज़ ऑड प्रिंट होगा। ये मेरा छोटा सा एग्जांपल है इफ़ एल्स स्टेटमेंट का या इवन ऑड चेक करने का। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम मैं देख लेता हूँ। द प्रोग्राम नेम इज़ टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एमंग 3 नंबर्स। यहाँ पे मैं 3 नंबर्स इंटर करता हूँ जो कि मेरे A, B, C वेरिएबल्स में स्टोर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करता हूँ A और B में। अगर कंपेयर किया मैंने यहाँ पे एज ए कंडीशन, अगर मेरा यहाँ पे A B से बड़ा है तब यहाँ नेक्स्ट ये अंदर इस ब्लॉक में आएगा। अगर यहीं पे मेरा फॉल्स हो गया, मतलब A B से बड़ा नहीं है, तो यहाँ इसमें नहीं आके ये इफ़ का एल्स पार्ट में यहाँ आएगा। तो ये मान लेता हूँ कि A मेरा B से बड़ा है, जो भी मैंने नंबर इंसर्ट किया वो। अब दोबारा मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि क्या A जो है वो C से भी बड़ा है। अगर ये मेरा ट्रू है तो ये मेरा मैसेज प्रिंट होगा इज़ द लार्जेस्ट। अदरवाइज़ ये यहाँ पे मेरा तो ट्रू है, उसके बाद यहाँ पे अगर फॉल्स हो तो ये इफ़ का एल्स पार्ट में यहाँ पे आके सी इज़ द लार्जेस्ट प्रिंट होगा। अब यहाँ पे अगर ये फर्स्ट में ही मेरा फॉल्स हो गया तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ एल्स पार्ट में, और दोबारा यहाँ पे बी और सी में कंपेयर करता हूँ कि अगर B मेरा C से बड़ा है। ये पहले तो क्लियर हो गया कि A मेरा B से छोटा है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ क्या B C से बड़ा है। अगर मेरा B C से भी बड़ा है तो मेरा B सबसे बड़ा हो गया और मैसेज प्रिंट होगा B इज़ द लार्जेस्ट। अदरवाइज C इज़ द लार्जेस्ट, क्योंकि यहाँ पहले ही मैं एक कंपेयर कर चुका हूँ कि B जो है वो A से बड़ा है। तो यहाँ सिर्फ मेरा बचा B और C में, तो यहाँ पे मेरा B इज़ द लार्जेस्ट, अदरवाइज C इज़ द लार्जेस्ट। इस तरह से मेरा प्रिंट होगा। तो ये मेरा एग्जांपल है नेस्टेड इफ़ एल्स का। नेस्टेड मीन्स वन इनसाइड अनदर, मतलब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ है तो उसे हम नेस्टेड इफ़ कहते हैं। तो ये मेरा प्रोग्राम है टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर्स। नेक्स्ट, फॉर लूप। For loop is used to execute a set of statements or a statement repeatedly until the condition is false. इसका सिंटैक्स for initialization, condition, then increment, decrement। यहाँ पे बॉडी ऑफ द लूप होगा। एक छोटा सा प्रोग्राम मेरा है 1 to 10 प्रिंट करने का। सबसे पहले यहाँ पे मैं 2 हेडर फाइल इंक्लूड किया stdio.h, conio.h, देन वाइडमैन, यहाँ से मेरा सी का प्रोग्राम शुरू हुआ। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई इंटीजर टाइप का। अब यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया i इक्वल टू 1। ये मेरा इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जब भी मैं कोई वेरिएबल में कुछ वैल्यू को असाइन करता हूँ तो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे i में मैंने एक
वैल्यू को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट मेरा कंडीशन का है। कंडीशन में यहाँ पे कंडीशन चेक होता है। आई के अंदर मेरा क्या है 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 10, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस इट इज़ ट्रू। अगर ये मेरा ट्रू है तो यहाँ से इस स्टेटमेंट ब्लॉक के अंदर में आएगा और इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। तो यहाँ पे मेरा प्रिंट है %d आई, या आई के अंदर जो मेरा वैल्यू वो प्रिंट करेगा एज एन आउटपुट। आउटपुट मेरा सबसे पहला 1 प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ से प्रिंट होने के बाद ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। अब आई मेरा 1 था वो अब 2 हो गया। अब यहाँ से फिर ये कंडीशन चेक करेगा, फिर क्या 2 इज लेस देन 10? यस इट इज़ ट्रू, ट्रू है। फिर यहाँ पे आएगा और ये 2 यहाँ पे प्रिंट होगा। अब दोबारा फिर यहाँ पे ये इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे चेक होगा क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10? यस इज अगेन ट्रू। फिर यहाँ पे आएगा आई का वैल्यू 3 प्रिंट होगा जो कि मेरा इसके अंदर है। नेक्स्ट ये इंक्रीमेंट होगा, आई के वैल्यू अब 4। इस तरह से मेरा ये 10 तक आई लेस देन इक्वल टू 10 तक प्रिंट होगा। जैसे ही यहाँ पे मेरा कंडीशन आई मीन्स 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये मेरा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो ये फॉर लूप से इस ब्लॉक से मेरा बाहर आ जाएगा कंट्रोल, और मेरा प्रिंट 1 to 10 हो जाएगा। इस तरह से फॉर लूप का इस्तेमाल एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। तो ये बहुत एफिशिएंट वे है अगर मुझे इस तरह से प्रिंट करना हो। अदरवाइज़ मुझे 100, अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 से 100 प्रिंट करना हो बिना फॉर लूप का, तो उसके लिए मुझे 100 स्टेटमेंट्स लिखने पड़ते। लेकिन फॉर लूप के ज़रिए एक ही स्टेटमेंट को मैं 100 मरतबा प्रिंट करा सकता हूँ। सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ फॉर लूप और while लूप और डू while लूप। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। थैंक यू।